Hello everyone. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का नेक्स्ट लेक्चर। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सेक्शन 1। ठीक है। और सेक्शन 1 जो हमारा था वो हमने कंप्लीट किया था। और हमने उसके बाद स्टार्ट किया था सेक्शन 2। और सेक्शन 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशंस को। याद है या आप लोग भूल गए हैं? ठीक है। देखो, रेगुलर कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तभी हमें एग्जाम तक सारी चीजें जो है याद रहेंगी। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और हम आगे की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। 32 सब सेक्शंस को हम डिस्कस कर चुके थे और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 33 को। 33 के अंदर आप देख सकते हैं 33 सेक्शन जो हमारा है सब सेक्शन, इसके अंदर जो डेफिनेशन हमें दी गई है वो हमें डेफिनेशन देके रखी हुई है प्राइवेट सर्विस व्हीकल की रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? प्राइवेट सर्विस व्हीकल के रिगार्डिंग। अब प्राइवेट सर्विस व्हीकल इन्होंने क्या बोला है? ठीक है। अच्छा, इसको अगर हिंदी में आप देखोगे तो इसको बोला जाता है निजी सेवा वाहन। क्या बोला जाता है? निजी सेवा वाहन। ठीक है। तो आप समझिए इसको क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट सर्विस व्हीकल का मतलब होता है मींस अ मोटर व्हीकल, मींस अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन। ठीक है। मतलब प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो आपका है इसको बनाया गया है 6 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए। लेकिन आप एक पॉइंट और यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे ड्राइवर जो है उसको एक्सक्लूड करके 6 पर्सन की बात की गई है। ठीक है। ड्राइवर यहां पे जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद 6 व्यक्तियों को लेके जाया जा सकता है इसके अंदर। एंड ऑर्डिनरी यूज्ड बाय on behalf of the owner of such vehicle for the purpose of carrying persons for or in connections with his trade or business otherwise than for hire or reward but does not include a motor vehicle used for public purpose। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि ये जो मोटर व्हीकल बनाया गया है मोर देन 6 पर्सन को ले जाने के लिए, जिसमें ड्राइवर को यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, तो आप कहां पे यूज करोगे? या तो जो ऑनर है, ठीक है, ऑनर उसके स्वामी, आप ऐसा बोल सकते हैं ऑनर ऑफ सच व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग पर्सन। ठीक है। तो व्यक्तियों को ले जाने के लिए या फिर उसके व्यापार, या फिर जैसे होता है ना व्यापार में, अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरा कोई ऑफिस है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, मेरी ऑफिस है, मेरे ऑफिस के स्टाफ्स के लोग हैं, तो उन स्टाफ्स के लोग को हमें छोड़ना है, हमें भेजना है। ठीक है। तो वहां पे मैं ये प्राइवेट सर्विस व्हीकल का यूज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? प्राइवेट सर्विस व्हीकल को यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि ये जो पब्लिक पर्पज है हम इसको पब्लिक पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। पब्लिक पर्पज में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, मतलब कि सार्वजनिक प्रयोजन में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। किराया हो गया, पारिश्रम हो गया आपका, इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेड और बिजनेस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। क्या यूज कर सकते हो? ट्रेड और बिजनेस में आप इसका यूज कर सकते हो, बट पब्लिक पर्पज के अंदर आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका ये प्राइवेट सर्विस व्हीकल होता है जिसको मोर देन 6 पर्सन को कैरी करने के लिए ड्राइवर को एक्सक्लूड करके आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्राइवेट सर्विस व्हीकल हो गया।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है पब्लिक प्लेस। ठीक है, 34 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, 34 के अंदर हमें पब्लिक प्लेस के बारे में देखने को मिलेगा। नथिंग इंपोर्टेंट, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है आप देख सकते हो, सार्वजनिक स्थान आप बोलते हो उसमें। तो सार्वजनिक स्थान से कोई भी सड़क, गली, मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह मार्ग हो या ना हो, अभिप्रेत है जहां जनता को प्रवेश करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब मीन्स आ रोड, स्ट्रीट, वे और अदर प्लेसेस वेदर आर थ्रो फेयर और नॉट टू विच द पब्लिक हैव अ राइट ऑफ एक्सेस। ठीक है, मतलब पब्लिक के पास राइट रहेगा एक्सेस करने का, पब्लिक उस चीज को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। एंड इंक्लूड्स एनी प्लेस और स्टैंड एंड विच पैसेंजर आर पिक अप और सेट डाउन बाय अ स्टेज कैरेज। ठीक है, स्टेज कैरेज जो आपका होता है, अभी आगे आपको बताऊंगा। स्टेज कैरेज मतलब कि मंझली गाड़ियां आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो पैसेंजर को उतारने के लिए, पैसेंजर को खड़ा करने के लिए, मतलब पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो आप वो वाले जो प्लेसेस हैं, वो प्लेसेस भी आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डेस्टिनेशन है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपकी कोई गाड़ी जा रही है, बस सर्विस आपकी है, तो आपने देखा होगा रास्ते के अंदर बहुत सारी जगह पे बस स्टैंड टाइप आपका बना हुआ होता है, जहां पे वो गाड़ियां रुकती हैं, पैसेंजर्स को पिकअप करेंगी और पैसेंजर को ड्रॉप करेंगी। ठीक है, तो वो स्थान भी आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो वो आपके पब्लिक प्लेसेस यहाँ पे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो आपके पब्लिक प्लेसेस यहाँ पर हो जाते हैं। आगे बात करें तो आगे आपका जो है वो है आपका 35 पर पब्लिक सर्विस व्हीकल। क्या है आपका, पब्लिक सर्विस व्हीकल। अब पब्लिक सर्विस व्हीकल मतलब कि ये स्पेशली आपका सार्वजनिक सेवा वाहन हो गया है। क्या हो गया आपका, सार्वजनिक सेवा वाहन हो गया है। और सार्वजनिक सेवा वाहन आपका क्या कहलाता है, मींस एनी मोटर व्हीकल यूज्ड और अडॉप्टेड टू बी यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ पर्सन फॉर हायर और रिवार्ड्स। ठीक है, मतलब कि आपने व्यक्तियों को ले जाने के लिए किसी व्हीकल को हायर आप कर रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आप मैक्सी कैब को इंक्लूड करोगे, मैक्सी कैब आपका इंक्लूड रहेगा, मोटर कैब आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाले जो व्हीकल्स आपके होते हैं वो इंक्लूड होंगे, और स्टेज कैरेज व्हीकल भी आपके यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, इनको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सी कैब, मोटर कैब आपका क्या होता है। ठीक है, आपको रिमेम्बर होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसको भी समझा हुआ है कि मैक्सी कैब क्या होता है, मोटर कैब हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो व्हीकल्स हमारे हैं, ये सारे के सारे व्हीकल हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं रजिस्टर्ड एक्सल बेट। ठीक है, ऑलरेडी अपन एक्सल बेट को समझ चुके हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कि एक्सल बेट जो आपका होता है या एक्सल बेट आपका क्या कहलाता है, इसको धुरी भार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धुरी भार बोला जाता है। ऑलरेडी अपन इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब ये होता आपका क्या है, हाँ, तो रजिस्टर्ड एक्सल बेट आपका क्या कहलाता है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है, कौन होती है, जो आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा एक्सल बेट को क्या किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है, या फिर आप बोल सकते हो परमिशन दी हुई है कितना एक्सल बेट आप जो है वो आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको वेट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा जो एक्सल बेट या धुरी भार क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, वो आपका क्या कहलाता है, वो रजिस्टर्ड एक्सल बेट आपका कहलाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आप यहां पे देखो, ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपका क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है 37 के अंदर। ठीक है, मतलब ऐसी एक अथॉरिटी, ठीक है, जिसका जो क्या है आपका, मींस एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल। ठीक है, जिसके पास पावर है कि वो मोटर व्हीकल को रजिस्टर्ड कर सकती है। और डिटेल में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपने को दिया गया है। ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के बारे में अपने को चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिलेगा। ठीक है, और आप ऐसा बोल सकते हो अंडर द चैप्टर नंबर 4 इसको पावर दिया गया है, आप ऐसा भी बोल सकते हो उसको। कैसे बोल सकते हो आप कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर पावर दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो हमारा 38 नंबर है, 38 नंबर पर हमें बताया गया है किसके बारे में,
हमें बताया गया है रूट के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? हमें बताया गया है रूट के बारे में। अब आप देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप समझो, इसके अंदर आप देखोगे ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट हो जाएगा। अब आप यहां से आओगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि दो टर्मिनस या टर्मिनल पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे रूट को? यात्रा, मतलब कि लाइन ऑफ ट्रेवल विच स्पेसिफाई द हाईवे, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे रूट को? लाइन ऑफ ट्रेवल, क्या बोलोगे आप इसको? लाइन ऑफ ट्रेवल विच स्पेसिफाई हाईवे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रूट कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको रूट बोला जाता है, ठीक है। बस आपको ये सारी चीजें जो हैं आपको याद रखना है, किस सब सेक्शन के अंदर, किस सब सेक्शन के अंदर किस टर्म को डिफाइन किया गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डेट इज द रूट, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप रूट बोलते हो। क्या बोलोगे? या लाइन ऑफ ट्रेवल विच स्पेसिफाई द हाईवे विच मे बी ट्रेवर्स्ड बाय अ मोटर व्हीकल, जो कि जिस पर मोटर व्हीकल आपका चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो आपके जो हैं वो आपके टर्मिनस पॉइंट होंगे। अब डिपेंड करेगा आप यहां से एंटर कर रहे हो या फिर आप यहां से एंटर कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अपन मोटर व्हीकल एक्ट जो पढ़ रहे हैं, इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 2019, ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट आपका आया था इसके अंदर। तो इसको बोला जाता है लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट को भी अपन साथ में कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो लेटेस्ट अमेंडमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे 38A लिखा हुआ है, जिसके अंदर स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब स्कीम मतलब क्या हो गया? स्कीम का मतलब हो गया आपका योजना से। किसका? स्कीम का मतलब आपका किससे हो गया? योजना से, ठीक है। तो योजना का मतलब क्या है? स्कीम का मतलब क्या है कि कोई भी योजना इस एक्ट के तहत बनाई गई योजना, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इस एक्ट के अंतर्गत बनी हुई योजना, ठीक है। तो स्कीम से यहाँ पे मतलब क्या है? स्कीम से मतलब ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर आपकी कोई योजना बनी हुई है, ठीक है, तो उसको इन्होंने किसके थ्रू डिफाइन किया है? स्कीम के थ्रू डिफाइन किया है। और कहां पे किया है? सब सेक्शन 38A में किया है। कहां पे किया है? सब सेक्शन 38A में किया है, ठीक है। तो स्कीम मींस क्या हो गया? स्कीम फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, स्कीम फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट हमारी बारी आती है यहाँ पे सेमी ट्रेलर की। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ये पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि सेमी ट्रेलर आपका क्या है। और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि सेमी ट्रेलर को डिफाइन किया गया है सब सेक्शन 39 के अंदर। कहां पे डिफाइन किया है? सब सेक्शन 39 के अंदर किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक के अंदर ये वाला जो पार्ट आपका होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सेमी ट्रेलर बोला जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका सेमी ट्रेलर होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस डायग्राम को यहां पे देखो, तो इस डायग्राम के अंदर इस डायग्राम में ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेमी ट्रेलर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका ट्रेलर। ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रेलर कहलाएगा, ठीक है। तो सेमी ट्रेलर का मतलब हो गया है अर्ध ट्रेलर, मतलब कि यह एक ऐसा वाहन हो गया है जो स्वयं चालित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अपने आप से नहीं चलेगा, ठीक है।
नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, ठीक है। सेमी ट्रेलर आपका क्या हो गया, सेमी ट्रेलर आपका क्या हो गया, नॉट मैकेनिकली, नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। और आपको याद होगा कि इसको भी मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नॉट प्रोपेल्ड मैकेनिकली जो व्हीकल आपका होता है, इसमें ये जो प्रोपेल्ड वर्ड यूज किया गया है, प्रोपेल्ड का मतलब आपका होता है कि ऐसा वाहन जो स्वयं पावर ले रहा हो, जैसे कि आपकी कार हो गई, उसके अंदर इंजन आपका है, बैटरी आपकी है, ठीक है, और वो खुद से चल रही है। बट ट्रेलर के अंदर ऐसा कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मीन्स नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड विच इज इंटेंडेड टू बी कनेक्टेड अ मोटर व्हीकल, इसको हमेशा क्या किया जाएगा, इसको हमेशा मोटर व्हीकल से कनेक्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या हो गया है, ट्रक हो गया है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे कि आपका मोटर व्हीकल है, ये आपका क्या है, ये आपका मोटर व्हीकल है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, ये जो ट्रेलर आपका होगा, ट्रेलर आपका होगा ऑलवेज कनेक्टेड मोटर व्हीकल, ऑलवेज कनेक्टेड मोटर व्हीकल, यह हमेशा मोटर व्हीकल से जो है आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्या होगा, मोटर व्हीकल से आपका कनेक्टेड होगा, अपने से नहीं चलेगा। ये क्या होगा, अपने से नहीं चलेगा, ये हमेशा मोटर व्हीकल के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी आपने एक वर्ड सुना था, स्टेज कैरेज। क्या सुना था, स्टेज कैरेज को सुना था। स्टेज कैरेज का मतलब क्या होता है, स्टेज कैरेज का मतलब होता है मंझली गाड़ी। अब मंझली गाड़ी का मतलब क्या होता है, अब मंझली गाड़ी से आप क्या समझ सकते हो, ठीक है, ऐसा मोटर व्हीकल, ऐसा मोटर व्हीकल जो कि आपने एडॉप्ट किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, किस लिए, कैरी मोर देन 6 पर्सन। अभी आपने इसके पहले प्राइवेट सर्विस व्हीकल देखा था जिसके अंदर आप 6 व्यक्तियों को लेके जा सकते थे, लेकिन उसके अंदर ड्राइवर को एक्सक्लूड किया गया था। अब स्टेज कैरेज का मतलब ये है कि आपने व्हीकल को बनाया, व्हीकल को आपने बनाया, और जो व्हीकल आपका बनाया गया है, इस व्हीकल के अंदर आप मोर देन 6 पैसेंजर्स को बिठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ड्राइवर को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, हायर और रिवार्ड, ठीक है, एट सेपरेट फेयर पेड बाई और द इंडिविजुअल पैसेंजर, ठीक है। मतलब जो आपकी बस होती ना, सवारी गाड़ी आपकी जो होती ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कोई सा भी गांव आया, वहां से सवारियों को बिठाया, उनसे किराया अलग लिया जाएगा, जो स्टार्टिंग से एंड तक बैठे उनसे अलग किराया लिया जाएगा, ठीक है। तो फेयर भी जो है वो आपका इंडिविजुअलिटी में यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और स्टेज क्यों बोला है, स्टेज यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे, हाँ, संपूर्ण यात्रा भी हो सकती है आपकी, या फिर विभिन्न चरणों में यात्रा हो सकती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रुक रुक कर आपकी जो गाड़ी है वो आपकी जा रही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपका स्टेज कैरेज कहलाता है, इसको स्टेज कैरेज बोलते हैं, ठीक है। 41 नंबर आप देखोगे तो 41 नंबर के अंदर, 41 नंबर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 41 नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि राज्य सरकार, राज्य सरकार से इनका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब हो गया है संघ क्षेत्र। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया है संघ क्षेत्र। means the administration thereof appointed under article 239 of constitutions, ठीक है। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है, यूनियन टेरिटरी जो है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है आपका, या फिर आप बोल सकते हो प्रशासक से है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 239 के अंदर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये आर्टिकल आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बात की गई है, इसकी बात की गई है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बात की गई है। क्या होता है आपका, क्या होता है आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग? तो आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब आपका होता है मींस एनी अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के रिलेटेड रिलेटेड यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ उपक्रम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे अगर उपक्रम की बात की जाए तो पहला उपक्रम आपका क्या हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार का आपको उपक्रम देखने को मिल जाएगा। एनी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, अगर अंडर सेक्शन 3 और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर कोई जो है आपका क्या बनाया गया है, उपक्रम आपका बनाया गया है, ठीक है। तो सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 3 के अंतर्गत कोई सड़क परिवहन निगम आपका बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनी म्युनिसिपैलिटी और एनी कॉर्पोरेशन और कंपनी ऑन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई नगर पालिका या कोई निगम जो है, कंपनी जो केंद्रीय सरकार का एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व के नियंत्रण में हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पे अपना स्वामित्व, स्वामित्व मतलब कि ओन्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखो फोर्थ क्या बोला है, जिला परिषद के बारे में बोला है कि जिला परिषद हो गया आपका या एनी अदर सिमिलर लोकल अथॉरिटी आपकी जो हो गई। तो इस तरीके के जो उपक्रम आपके हैं, इस तरीके के जो उपक्रम आपके हैं वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो चीजें मैं आपको साथ साथ में बताते जाता हूं, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आप जा सकते हो, एक्सप्लेनेशन में आपको ये बोला गया है, ठीक है, ये जो आपने अभी समझा, होप सो आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इसका पूरा सार मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब होता है सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल कैरिंग पैसेंजर और गुड्स और बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवार्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, सड़क परिवहन सेवा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर क्या यही बोला जा रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब बताया है, इसका मतलब ये है कि अपन कोई मोटर व्हीकल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं या तो पैसेंजर को ले जाने के लिए या फिर गुड्स को ले जाने के लिए या फिर गुड्स और पैसेंजर दोनों को ले जाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने रोड, अब रोड का यूज आप करोगे तो उसके लिए अगर आपने हायर किया है, ठीक है, तो ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है। और रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के रिगार्डिंग रिगार्डिंग अगर आपका क्या है, कोई आपका उपक्रम है तो वो आपका किसके अंदर आ रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर आ रहा है। अब हम 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट आया वो आपका 42A है, ठीक है। इसमें आपका आ गया है टेस्टिंग एजेंसी ऐड हो गया है, क्या हो गया, टेस्टिंग एजेंसी आपका हो गया है, ठीक है। तो अब टेस्टिंग एजेंसी का जो डिजाइनेशन हुआ है, ठीक है, डिजाइनेटेड हुई है, तो ये किसके अंडर डिजाइनेटेड हुई है, ये आपकी डिजाइनेटेड हुई है अंडर सब सेक्शन जो आपका है 110B, ठीक है। तो 110B के अंदर अपन इसको जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परीक्षण अभिकरण से अभिप्राय आपका जो है एक ऐसी संस्था जिसे धारा 110B के तहत परीक्षण अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि 2019 का अमेंडमेंट है, 2019 मतलब कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के अंदर टेस्टिंग एजेंसी आपका जो है किस धारा के तहत बोली गई है, धारा आपकी हो गई है 110 बी, ठीक है। 110 बी धारा के तहत टेस्टिंग एजेंसी को यहां पे क्या किया गया है, नामित किया गया। नामित किया गया मतलब कि डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो आगे हमारा आता है टूरिस्ट व्हीकल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता है। 43 नंबर का जो हमारा सब सेक्शन है, 43 सेक्शन जो हमारा है, इसके अंदर टूरिस्ट व्हीकल की बात की है, पर्यटक वाहन की बात की है। अब जैसे अगर आप समझोगे ना क्या होता है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की आपके खुद के ही टूरिस्ट व्हीकल होते हैं, या फिर आप क्या करते हो, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसी हैं जो कि अपने व्हीकल्स को लेती हैं, उनको रजिस्टर्ड कराती हैं एज अ टूरिस्ट व्हीकल। टूरिस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी जो है आपका प्लेस है उस पर विजिट करने के लिए आपने टूरिस्ट व्हीकल को हायर किया हुआ है, आप उसके अंदर बैठ के जा रहे हो और टूर करा रहा है, ठीक है। बेसिकली टूर के लिए आपका ये हो गया है। तो टूरिस्ट व्हीकल का मतलब क्या हो गया है, टूर के लिए ऐसा हो गया कि एक कंप्लीट व्हीकल आपने बुक किया हुआ है और आप एक प्लेस से क्या कर रहे हो, किसी टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए जा रहे हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टूरिस्ट व्हीकल जो आपका है वो आपका किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर। किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर। किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या होता है, ठेका गाड़ी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठेका गाड़ी, ठीक है। ये आपने क्या किया, ठेके पे ले लिया, किस पे ले लिया, ठेके पर आपने ले लिया कि भैया 5 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो अब आइए आपको बात समझ में, तो टूरिस्ट व्हीकल मतलब क्या हो गया, मींस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कंस्ट्रक्टेड और एडॉप्टेड फॉर द इक्विप्ड एंड मेंटेन इन अकॉर्डेंस विच with such specification as may be prescribed in this behalf। इसके behalf में जो भी आपकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड किए गए होंगे उस स्पेसिफिकेशंस पर इन व्हीकल्स को बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी गाड़ी को या किसी भी मोटर व्हीकल को एज अ टूरिस्ट व्हीकल बना दो, ठीक है। टूरिस्ट व्हीकल के लिए जो स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किए गए होंगे उन्हीं स्पेसिफिकेशंस पर आप इस गाड़ी का कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टूरिस्ट व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका टूरिस्ट व्हीकल कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा यहाँ पे क्या आता है, 44 के अंदर हमें ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। 44 के अंदर हमें किसके बारे में बताया है, 44 के अंदर हमें ट्रैक्टर के बारे में बताया है। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप देख सकते हो इमेजेस, ये हमारा ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर आपका क्या है, ट्रैक्टर आपका मोटर व्हीकल है विच इज नॉट इटसेल्फ कंस्ट्रक्टेड टू कैरी एनी लोड अदर देन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रपल्शन बट एक्सक्लूड आर रोड रोलर। कहने का मतलब ये है जिसे स्वयं किसी भी भार के वहन के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। क्या नहीं किया गया, किसी स्वयं के भार के वहन के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, तो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनको छोड़कर, जैसे कि रोड रोलर आपका हो गया, ठीक है, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आप जो कृषि यंत्र होते हैं, कृषि के जो उपकरण होते हैं उन उपकरण को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा ट्रैक्टर हो गया, 44 के अंदर हो गया। बस आप इतना याद रख लीजिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ अब जो अपन पढ़ने वाले हैं ये इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन आपको याद होगा, ट्रैफिक साइंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे मोटर व्हीकल एक्ट का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है। ट्रैफिक साइंस जो आपके हैं कहां पे दिए गए हैं, आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो आपका होता है 1998 जो है, ठीक है।
तो इसके अंदर आपके टोटल 2 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे आपके? आपके 2 शेड्यूल हैं। अगर आप देखोगे लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ये डिस्कस करवाया था, तो आपके 2 शेड्यूल होते हैं और अब आपका कितना शेड्यूल बचा है? अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल आपका बचा हुआ है। तो दूसरा शेड्यूल जो है वो आपका हटा दिया गया। हटाने से मतलब ये है कि जो मैंडेटरी हमारे जो साइंस थे, वो इन साइन को, ट्रैफिक साइंस को क्या कर दिया? एक ही शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है। तो अब हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट में सिर्फ एक ही शेड्यूल है और ये आपको कहां पे मिलेगा? ट्रैफिक साइंस को डिफाइन किया गया है शेड्यूल 1 के अंदर। किसके अंदर डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है शेड्यूल 1 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, जितने भी आपके मैंडेटरी साइंस हैं, ठीक है, उनको शेड्यूल 1 के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक साइन का मतलब क्या हो गया? यातायात संकेतों से हो गया। और ये सेपरेट टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो याद रखिएगा ट्रैफिक साइन के अंदर सभी सिग्नल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आपकी वार्निंग साइन पोस्ट होती है, डायरेक्शन पोस्ट आपका होता है, मार्किंग आपका हो गया यहाँ पे रोड के ऊपर जो मार्किंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वाले साइन हो गए हैं, गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ ड्राइवर्स वाले आपके साइन हो गए हैं। ठीक है, तो हर तरीके का साइन जो है वो आपका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्टॉप हो गया। इस तरीके के आपको जो साइंस है वो रोड पर जब भी आप गाड़ी लेके निकलते होगे आपको दिखाई देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैदल जाओगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे, भाई पैदल जाओगे तो भी दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अब व्हीकल के साथ आप हो तो व्हीकल्स में आपको इनको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बाद में चल के अपने को पढ़ना ही है और यहाँ पे ये आ चुका है। तो शेड्यूल 1 के अंदर ट्रैफिक साइन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अपन सारे साइंस के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सभी हमारे रोड साइंस है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप साइन हो गया, ये हमारा ईल्ड हो गया, स्पीड लिमिट हो गया हमारा, नो यू टर्न हो गया, नो पार्किंग हो गया, वन वे हो गया, ये हमारा पेडेस्ट्रियन हो गया। ठीक है, स्कूल जोन हो गया, रेल रोड हो गया, स्लिपरी वैन वेट, ठीक है, उसका सिंबल हो गया, ये मर्जर का सिंबल हो गया, ये आपका राउंड अबाउट का हो गया कि आपको घूमना है, ये आपका डेड एंड सिग्नल हो गया, ये आपका नो एंट्री साइन जो है वो हो गया, डू नॉट एंटर का इस तरीके का आपका साइन होता है, रोड वर्क का आपका इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा कहीं पे पैच वर्क का काम चलता है तो आपको एक साइन लगा दिया जाता है रोड वर्क अहेड। ठीक है, नेक्स्ट नैरो ब्रिज का साइन आपका इस तरीके का होता है, फॉलिंग रॉक। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना कि इरोजन हो जाता है सॉइल का, तो फॉलिंग रॉक की जहां पे प्रॉब्लम से, जहां पे रैंडमली आपका फॉलिंग रॉक्स देखने को मिल जाता है, वहां पे इस तरीके के साइंस लगे हुए होते हैं। हॉस्पिटल अहेड का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीड बम्प्स, जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, अगर वो इंस्टॉल है आपके रोड में तो इस तरीके का साइन आपका यूज होता है। कीप राइट का साइन ये होता है। ठीक है, और यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी साइन के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये सभी आपके ट्रैफिक साइन है। ठीक है, अब आगे अपन समझते हैं। ये तो साइन हो गए हैं, ठीक है, ये तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, जैसे एनिमल क्रॉसिंग का आप देखोगे तो एनिमल क्रॉसिंग का आपका ये हो जाएगा। लेफ्ट टर्न ओनली या राइट टर्न ओनली के लिए इस तरीके का आपका साइन जो है वो आपका यूज होता है। बाकी ये तो मैंने आपको अभी कंबाइंडली डिस्कस करा दिए हैं। ठीक है, चलो अब जैसे अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, हमने ये किया था कि ट्रैफिक साइन के अंदर ऑल सिग्नल्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर वार्निंग साइन आपके हो गए, डायरेक्शन पोस्ट हो गया, मार्किंग ऑन द रोड आपका हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ द ड्राइवर हो गया। तो अपन इंडिविजुअलिटी में साइंस की बात कर लेते हैं कि रेगुलेटरी साइंस जो हमारे होते हैं, रेगुलेटरी रोड साइंस जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से साइन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो रेगुलेटरी रोड साइंस कहलाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला जो आपका साइन
रेगुलेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को इंडिकेट करें। सबसे पहले एक और चीज आप याद रखिएगा कि रेगुलेटरी रोड साइन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे साइन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करें, फॉलो करें, उनको रेगुलेटरी रोड साइंस बोला जाता है। फर्स्ट आप देखो, स्टॉप साइन जो आपका होता है, ईल्ड हो गया, नो एंट्री हो गया, नो पार्किंग हो गया, स्पीड लिमिट हो गया, वन वे हो गया, यू टर्न हो गया, नो हॉकिंग आपका हो गया, नो ओवरटेकिंग हो गया। तो ये सभी आपके रेगुलेटरी रोड साइंस की कैटेगरी में आते हैं। और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि रोड रेगुलेटरी साइन के अंदर आपका कौन सा साइन आता है। तो आपको ये जो नाम लिखे हुए हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे चल के आपसे कलर का भी पूछा जा सकता है कि जैसे स्टॉप साइन जो होता है, इसका आपका शेप कैसा होगा और किस तरीके का कलर इसके ऊपर किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे स्टॉप साइन की बात करें तो स्टॉप साइन जो आपका है वो आपका ऑक्टागोनल शेप में होता है, रेड कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर से इस पर स्टॉप लिखा हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चल के मैं आपको कलर बता दूंगा सारी चीजों के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? बता दो जल्दी से। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, वार्निंग रोड साइंस। ऐसे रोड साइंस जो क्या कर रहे होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होंगे या फिर ड्राइवर को क्या कर रहे होंगे, अलर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वार्निंग रोड साइंस यहाँ पे अलर्ट करते हैं ड्राइवर को अबाउट अ पोटेंशियल हजार्ड और चेंज ऑन रोड अहेड। अगर रोड में किसी भी प्रकार का चेंज है या फिर किसी पोटेंशियल हजार्ड की संभावना है तो ड्राइवर को अलर्ट करते हैं कौन, वार्निंग रोड साइंस। क्या क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि स्लिपरी रोड आपका हो गया, कहीं पे आपका शार्प टर्न आ गया, स्टीप हिल आपका हो गया, अगर रोड आपका नैरो हो रहा है, अगर किसी रोड पर आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपका है, स्कूल जोन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मेन रोड के किनारे पे स्कूल होता है तो आपका जो है एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। ठीक है, इस तरीके के साइंस और देखने को मिल जाते हैं आपको रोड किनारे। तो स्कूल जोन आपका हो गया, तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, वार्निंग रोड साइंस के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक सिग्नल अहेड हो गया, एनिमल क्रॉसिंग आपका हो गया, अनइवन रोड हो गया। तो ये सभी आपके किस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, ये सभी आपके आते हैं वार्निंग रोड साइन के अंदर। किसके अंदर, वार्निंग रोड साइन के अंदर। आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका होता है इंफॉर्मेशनल रोड साइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रोड साइंस। तो ये आपका क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जनरल इंफॉर्मेशन से क्या होगा, ड्राइविंग को भी आपकी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको नेविगेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टू सपोर्ट सेफ ड्राइविंग एंड नेविगेशन। अब आगे बात करें तो जैसे कि हॉस्पिटल अहेड, दैट इज द इंफॉर्मेशनल रोड साइन। पेट्रोल स्टेशन हो गया आपका, वेस्ट एरिया आपका हो गया, टेलीफोन बूथ हो गया, पार्किंग जोन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, फूड अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोड साइंस होते हैं। और ये सभी क्या करेंगे, ये सभी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सभी आपको क्या करेंगे, ये सभी आपको प्रोवाइड करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोवाइड
प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन, ये जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गाइड एंड डायरेक्शन साइन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं गाइड एंड डायरेक्शन साइन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइड एंड डायरेक्शन साइन की अपन बात करें तो ये आपके क्या करते हैं, ये वो साइन आपके होते हैं जो कि रूट को नेविगेट कराते हैं, डिस्टेंस हो गया आपका और डेस्टिनेशन आपका हो गया, इन सारी चीजों को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हाईवे रूट नंबर आपका हो गया, डिस्टेंस टू सिटीज, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिसपे आपको सिटी की डिस्टेंस लिखी हुई होती है कि ये सिटी अब यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिट साइन हो गया आपका, डिटूर आपका हो गया, राइंड अबाउट डायरेक्शन हो गया, लेन यूज डायरेक्शन हो गया, ओवरहेड डायरेक्शन बोर्ड आपका हो गया। तो ये सारे के सारे आपके गाइड एंड डायरेक्शन साइन की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, गाइड एंड डायरेक्शन साइन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है टेम्पररी रोड साइंस। अब टेम्पररी रोड साइंस आपके क्या होते हैं, ये साइंस आपके होते हैं टेम्पररी कंडीशंस के लिए यूज, इसके लिए यूज किए जाते हैं। इन साइन को यूज किया जाता है टेम्पररी कंडीशंस के लिए, जैसे कि अगर रोड पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कोई रिपेयर वर्क चल रहा है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम पर इन टेम्पररी साइंस का यूज किया जाता है, जैसे कि रोड वर्क अहेड, मैन एट वर्क, टेम्पररी डिटोर, लूज ग्रेवल्स, कंस्ट्रक्शन जोन, लेन क्लोज्ड अहेड। तो ये सभी आपके टेम्पररी रोड साइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके टेम्पररी रोड साइंस कहलाते हैं। अब आगे बात करें कि ये रोड साइंस आपके किसके लिए है, ये रोड साइंस आपके ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, आपके ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन के लिए है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये रोड साइंस को यूज किया जा रहा है ड्राइवर्स के लिए और पेडेस्ट्रियन के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये रोड साइंस स्पेशली यहाँ पे किसके लिए, ड्राइवर एंड वॉकर के लिए है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन की बात करें तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, जेब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन ओनली जोन, ठीक है। इस प्रकार के आपके जो क्रॉसिंग साइन होते हैं वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन की कैटेगरी में आते हैं। आगे स्पीड लिमिट साइन आपको देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर के लिए हो गया आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मिनिमम स्पीड लिमिट, वेरिएबल स्पीड जोन, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर आपके ड्राइवर के लिए हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्कूल जोन साइन आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूल अहेड, स्लो डाउन, चिल्ड्रन एट प्ले, स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल साइन, ठीक है। तो ये भी आपके यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट ये तो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रोड साइंस को समझा है। अब यहाँ पे समझिए ट्रायंगल रोड साइंस विथ मीनिंग, ठीक है, ट्रायंगल रोड साइन विथ मीनिंग, ठीक है। अब ट्रायंगल रोड साइन में क्या आ जाता है आपका, ट्रायंगल साइंस जो आपका होता है, शेप याद रखिएगा, मैं शेप की यहाँ पे बात करने वाला हूं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपको इमेज दिखाता हूं, जैसे आप देखो ट्रायंगल साइन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ईल्ड लिखा हुआ है, स्लिपरी वेन वेट ये लिखा हुआ है आपका ट्रायंगल साइन में, स्कूल जोन आपका हो गया, ये लिखा हुआ है आपका ट्रायंगल साइन में, लिखा हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो और कहाँ लिखा है, ट्रायंगल बना हुआ है आपका, ठीक है। तो अपन स्पेशली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रायंगुलर साइन है, ये पर्टिकुलर ट्रायंगुलर साइन कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा और इनका मीनिंग भी अपन समझेंगे। याद रखिएगा कि ट्रायंगुलर साइन जो आपके होते हैं इनको यूज किया जाता है स्पेशली फॉर वार्निंग साइन, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे अब आपको क्या होगा कि अगर आपको एग्जाम में रिमेंबर रखना होगा ना तो आपको पता रहेगा कि ट्रायंगल शेप जो होता है वो ट्रायंगल शेप स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, वार्निंग साइन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, आपका वार्निंग साइन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आपका वार्निंग साइन होता है और आपको यहाँ पे बॉर्डर कैसा देखने को मिलेगा, बॉर्डर जो देखने को मिलेगा रेड बॉर्डर आपको देखने को,
कैसा बॉर्डर देखने को मिलेगा आपको? रेड बॉर्डर देखने को मिलेगा। बॉर्डर कैसा होगा? रेड कलर का आपका बॉर्डर यहाँ पर होगा। आगे देखिए, तो अब आपका इसके अंदर स्लिपरी रोड आ गया। इसका मतलब ये है कि द सरफेस में कॉज टायर्स टू स्लाइड, टायर्स जो है आपके यहाँ पे स्लाइड हो सकते हैं। रोड नैरो आपका जो है ये भी आपका ट्रायंगल हो गया। इसमें ये बताया जा रहा है कि रोड जो आपका है आगे चल के रिड्यूस हो रहा है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है, वॉच फॉर पीपल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, आपको देख के चलना है क्योंकि पब्लिक जो है भैया आपका रोड क्रॉस करेगी। एनिमल क्रॉसिंग, ये भी आपका वार्निंग साइन में आ गया है कि एनिमल आपके रोड को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल अहेड की बात की जाए तो ये भी आपका होता है, प्रिपेयर किया जाता है स्टॉप और गो के लिए। अनइवन रोड आपका हो गया, तो सरफेस नॉट स्मूथ के लिए अनइवन रोड का यहाँ पे साइन यूज किया जाता है। और ये सभी वार्निंग साइन है और इनका शेप कैसा देखने को मिलेगा आपको? ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगा। कैसा शेप देखने को मिलेगा? ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे इंपोर्टेंट शेप की, दैट इज द सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर रोड साइंस। सर्कुलर रोड साइंस, सर्कुलर शेप जो आपका होगा, तो आप सर्कुलर शेप को देखिए। सबसे पहले सर्कुलर साइन जो आपका होता है ये यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है किस लिए? ऑर्डर एंड, अगर किसी चीज को आपको मना करना है, ठीक है। तो अब एग्जांपल आप देखो, जैसे कि सर्कुलर साइन आपका स्पीड लिमिट के लिए होता है, नो एंट्री के लिए होता है, नो पार्किंग के लिए होता है, नो हॉर्न के लिए होता है, यू टर्न प्रोहिबिटेड के लिए आपका होता है, कंपलसरी लेफ्ट टर्न आपका हो गया, कंपलसरी अहेड ओनली हो गया, नो ओवरटेकिंग आपकी हो गई। तो ये सभी आपके सर्कुलर साइन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप में जो साइन यूज किए जाते हैं, ये आपके साइन यहाँ पे होते हैं कौन से? इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन साइन, ठीक है। कौन से होते हैं? इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शन साइन आपके होते हैं। इसके अंदर आपका जैसे कि हॉस्पिटल अहेड हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, रेस्ट स्टॉप हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, टेलीफोन बूथ हो गया, डिस्टेंस मार्कर हो गया, सिटी नेम हो गया, एग्जिट इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर रोड शेप में देखने को मिलेंगी। मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रोड साइन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? स्क्वायर एंड रोड साइंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगली स्लाइड के अंदर मैंने आपको सारे रोड साइंस का कलर गाइड और पर्पज बता दिया। जैसे कि रोड साइन का नाम जो है वो अगर आपका स्टॉप साइन है, क्या है आपका? स्टॉप साइन आपका है, तो इसका मतलब है कम टू अ कंप्लीट स्टॉप, आपको कंप्लीटली गाड़ी रोकना है। कलर इसका आपका रेड रहेगा और एक किस कैटेगरी में आएगा? रेगुलेटरी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखो ईल्ड हो गया, ईल्ड का मतलब क्या हो गया? गिव वे टू अदर। रेड और व्हाइट कलर का आपका ये होगा और आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? रेगुलेटरी कैटेगरी में आ जाएगा। पेडेस्ट्राइन क्रॉसिंग, ठीक है, तो पेडेस्ट्राइन पाथ अहेड इसका मतलब है, मीनिंग है, ये आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा और ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? वार्निंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट स्कूल जोन आपका हो गया, तो यहाँ पे ड्राइव स्लोली नियर स्कूल, इसका मतलब है येलो कलर का रहेगा और इसका मतलब क्या है? सिंपल पर्पज क्या है इसको प्रोवाइड कराने का? इसका पर्पज है वार्निंग, ठीक है, ड्राइवर को वार्न करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी रोड साइंस में बता रहा हूँ ये सब इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को? जल्दी से आप अपडेट करें। नेक्स्ट हॉस्पिटल अहेड आपका हो गया, मेडिकल हेल्प नियर बाई, ब्लू कलर में आपका रहेगा ये। और इंफॉर्मेशन पर्पज आपका हो गया। स्पीड लिमिट आपका यहाँ पे हो गया, मैक्सिमम अलाउड स्पीड, व्हाइट और ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा ये। रेगुलेटरी
की कैटेगरी में आ जाएगा। राउंड अबाउट अहेड आपका हो जाएगा सर्कुलर इंटरसेक्शन अहेड, येलो कलर का आपका ये होगा और आपका वार्निंग साइन में आएगा। पार्किंग एरिया के लिए तो एरिया टू पार्क व्हीकल ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा और इंफॉर्मेशनल की कैटेगरी में आपका रहेगा। नेक्स्ट रोड वर्क अहेड, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन जोन, ठीक है, ऑरेंज कलर का होगा और टेम्पररी वार्निंग साइन में आएगा, इसमें आएगा टेम्पररी वार्निंग साइन में आएगा। वन वे अगर रोड आपका हो गया तो ओनली वन डायरेक्शन में आप जा सकते हो, व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है, रेगुलेटरी आपका साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नो एंट्री हो गया, तो नो एंट्री वाला आपका जो रहेगा रेड और व्हाइट कलर का रहेगा। यू टर्न प्रोहिबिटेड रेड और व्हाइट हो गया आपका, स्लिपरी रोड आपका येलो हो गया, नैरो ब्रिज आपका येलो कलर का हो गया, रेल रोड क्रॉसिंग आपका व्हाइट एंड ब्लैक हो गया, डेड एंड आपका येलो कलर का हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हो ये दोनों आपके रेगुलेटरी में है, ये वार्निंग में है। ये याद रखना रेल रोड क्रॉसिंग जो है ये वार्निंग एंड रेगुलेटरी दोनों में आपके आते हैं, इसमें आता है, दोनों में आपका आएगा। और डेड एंड आपका किस कैटेगरी में रहेगा, ये आपकी वार्निंग कैटेगरी में रहेगा, इसमें रहेगा वार्निंग कैटेगरी में आपका रहेगा। आगे बढ़िए तो आगे आपका डिवाइडेड हाईवे बिगिंस, मतलब रोड आपका यहाँ पे स्प्लिट होगा, येलो कलर का होगा ये साइन आपका और ये वार्निंग कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मर्ज अहेड हो गया, एनिमल क्रॉसिंग आपका हो गया, तो ये भी आपके येलो कलर के होते हैं और ये भी आपके वार्निंग कैटेगरी में आएंगे, इसमें आएंगे आपके वार्निंग कैटेगरी के अंदर आपके आएंगे। नेक्स्ट बाईसाइकिल लेन आपका हो गया, ठीक है, साइकिलिस्ट के लिए रिजर्व्ड लेन आपकी ये होती है, व्हाइट आपका रहेगा कलर, रेगुलेटरी साइन में रहेगा। ट्रैक रूट की बात करें तो ये ग्रीन कलर का होता है और ये आपका इंफॉर्मेशनल साइन होता है। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशनल साइंस देखने को मिलेंगे ट्रैक रूट वाले, ये आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका डिटोर हो गया, नो पार्किंग हो गया, कीप राइट हो गया, हाइट लिमिट हो गया, वेट लिमिट हो गया, ब्रिज में आइस आपका हो गया। तो आप देख सकते हो कीप राइट, हाइट लिमिट और वेट लिमिट ये आपके व्हाइट ब्लैक कलर के होंगे और ये रेगुलेटरी की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आपका नो पार्किंग जो रहेगा रेड और व्हाइट रहेगा। डिटूर आपका जो रहेगा टेम्पररी रूट चेंज, ठीक है, डिटूर का मतलब क्या होता है, टेम्पररी रूट चेंज होता है, ये आपका ऑरेंज कलर का होगा और टेम्पररी साइन में आएगा, किसमें आएगा, टेम्पररी आपके जो साइंस होते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रिज में आइस का मतलब ये है कि विंटर के टाइम पर ये स्लिपरी आपका रहेगा, येलो कलर का आपका रहेगा और वार्निंग साइन होगा, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे तो आगे आप देखो यहाँ पे टी इंटरसेक्शन अहेड का है, येलो कलर रहेगा और वार्निंग की कैटेगरी में आएगा, येलो कलर रहेगा वार्निंग की कैटेगरी में आएगा। क्रॉस रोड अहेड की बात करें तो येलो हो गया आपका और ये आपका वार्निंग साइन हो गया। लेफ्ट टर्न ओनली की बात करें तो ओनली लेफ्ट टर्न इज अलाउड, ये आपका व्हाइट एंड ब्लैक रहेगा और रेगुलेटरी आपका होगा। नो लेफ्ट टर्न की अगर बात करें तो लेफ्ट टर्न इज नॉट अलाउड, तो रेड एंड व्हाइट आपका रहेगा और ये आपका रेगुलेटरी की कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी व्हीकल ओनली, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ इमरजेंसी यूज, रेड और व्हाइट, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी व्हीकल ओनली आपके जो रहते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स, ठीक है, उनके लिए आपका ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहता है, ठीक है, रेगुलेटरी में आपका रहेगा। टनल अहेड की बात की जाए तो टनल इज अप्रोचिंग, येलो कलर का वार्निंग साइन आएगा, आपको इंडिकेट किया जाएगा पहले कि भैया आगे आपका टनल आ रहा है, ठीक है। एंड स्कूल जोन की अगर बात की जाए तो एंड ऑफ स्कूल स्पीड जोन आपका जो रहेगा व्हाइट एंड ब्लैक कलर का आपका रहेगा और ये आपका रेगुलेटरी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो ट्रैफिक साइंस आपके हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहले हमारे 2 शेड्यूल हुआ करते थे, बट अब जो मैंडेटरी आपके साइंस थे वो सारे साइंस आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेंगे, मर्जर हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें तो ट्रैफिक सिंबल्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको जनरली हाईवे पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाईवे पे जो आपको देखने को मिलेंगे, हाईवे पे जैसे एग्जिट अहेड का मिलेगा, टूल बूथ आपको मिलेगा, लेन मर्ज के आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्री वे एंड का मिलेगा, इमरजेंसी फोन का मिलेगा, रिसेट रेस्ट एरिया का मिलेगा, स्पीड कैमराज आपको मिलेंगे, ओवरहेड साइंस मिलेंगे, नो स्टॉपिंग मिलेगा, फास्ट लेन ओनली मिलेगा,
तो ये सब आपके सिंबल्स जो होते हैं आपको हाईवे पे देखने को मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, हाईवे पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, तो हम बात करेंगे ट्रेलर की, और ट्रेलर को यहाँ पे बताया गया है 46 के अंदर, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रेलर आपका क्या होता है, ठीक है, मीन्स एनी व्हीकल अदर देन सेमी ट्रेलर। ठीक है, सेमी ट्रेलर के अलावा अगर अपन बात करें किसी भी व्हीकल की जो कि मोटर व्हीकल के द्वारा ड्रॉन किया जाता है, वो आपका ट्रेलर होता है। तो शुरुआत में आपको बताया था ट्रेलर जो है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, ये चीज याद रखना, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में ट्रेलर जो है इसको बताया गया है, ये मैंने शुरुआत में भी बताया गया है कि इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया था, सेक्शन 246 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल आता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल से मतलब ये हो गया कि ये हमारा परिवहन यान हो गया है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जैसे कि पब्लिक सर्विस व्हीकल आपका हो गया, गुड्स कैरेज आपका हो गया, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस आपकी हो गई हैं, प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स आपके हो गए हैं। तो ये सारे के सारे व्हीकल्स आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर आएंगे। मतलब सार्वजनिक सेवा वाहन आपका मालवाहक हो गया, आपका शैक्षणिक संस्था बस आपकी हो गई है, और निजी सेवा वाहन आपका जो है वो आपका हो गया है। तो इन सबको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में डाला गया है। किसकी कैटेगरी में डाला गया है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखोगे सेक्शन 247 जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात की है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर में अभी वैसे तो आपको बता चुका हूं कि पब्लिक सर्विस व्हीकल आपका हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस हो गई है, गुड्स कैरेज आपका हो गया है, और प्राइवेट सर्विस व्हीकल आपका हो गया है। तो ये सभी आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो इनको यूज किया गया है, इंक्लूड किया गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन बात करते हैं 48 सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 की बात करते हैं। तो अनलेडन वेट की यहाँ पे बात करते हैं। अनलेडन वेट आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, अनलोडेड भार। अनलोडेड भार से मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि means the weight of vehicle or trailer including all equipment ordinary used with the vehicle or trailer when working but excluding the weight of driver or attendant and where alternative part or body are used to unladen weight of the vehicle, means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative part or body। कहने का मतलब ये है कि अनलेडन वेट का मतलब क्या है, अनलोडेड भार का मतलब क्या है कि कोई आपका व्हीकल है, उस व्हीकल के अंदर जो भी आपका ट्रेलर हो गया, ठीक है, जो भी ट्रेलर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, तो इन सभी के वेट को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर का भार आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ड्राइवर उसके अंदर बैठा तो ड्राइवर का भार इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई गुड्स आपका अब अनलोडेड की कंडीशन है तो गुड्स वगैरह आपका जो है वो लोड नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो आपके पूरे के पूरे व्हीकल का वेट यहाँ पे बनता है वो वेट आपका अनलेडेड वेट कहलाता है, मतलब कि अनलोडेड भार आपका कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनलोडेड भार आपका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन वेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 49 सबसेक्शन में देखने को मिलेगा। वेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेट का मतलब हो गया भैया टोटल वेट से। ठीक है, ये टोटल वेट आपका हो गया जो कि आपका ट्रांसमिटेड हो रहा है टाइम बीइंग बाय द व्हील, व्हील के द्वारा जो आपका क्या हो रहा है, व्हील के द्वारा जो कि आपकी सरफेस के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है वो आपका वेट कहलाता है। अब आप यहाँ पे समझिए क्लॉज 49 आफ्टर द वर्ड रेस्ट द वर्ड और मूव सेल बी इंसर्टेड। ठीक है, जो रेस्ट वर्ड आपका है इस रेस्ट वर्ड के अंदर, ठीक है, व्हीकल रेस्ट लिखा हुआ है ना, इस रेस्ट वर्ड के अंदर अवर्डमेंट में इसको इंसर्ट किया गया और इसको बदल के क्या कर दिया गया है, मूव कर दिया गया है। ठीक है, ये अवर्डमेंट में आपका हुआ है। ठीक,
कौन से अमेंडमेंट में हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा 2019। कब हुआ है, 2019। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे ये आपका पूरा का पूरा व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, इसके अंदर जो रेस्ट कंडीशन में था अब उसको मूव कर दिया गया है, तो ये चल रहा है, चल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये ट्रक है तो ये स्टार्टिंग में जो व्हील है इस वाले पार्ट का आपका वेट हो गया है, इस वाले पार्ट का वेट हो गया है, इस वाले पार्ट का वेट हो गया है, इसके ऊपर ये जो सेमी ट्रेलर है इसका वेट हो गया है। तो ये आपका क्या बनता है, यहाँ पर टोटल वेट आपका बनता है। तो ये टोटल वेट आपका जो इस व्हील्स के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है सरफेस को, उससे मतलब है वेट का। ठीक है, अब जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या ये जो वाला ये पार्ट जो आपका होता है इस पार्ट को बोला जाता है स्टीर एक्सल। इसको क्या बोला जाता है, स्टीर एक्सल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आपका होता है इसको बोला जाता है ड्राइव एक्सल। ठीक है, और ये जो आपका होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रेलर एक्सल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन 2A की अपन बात कर लेते हैं। सेक्शन 2A जो आपका है ये ई कार्ट और ई रिक्शा के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है, ई कार्ट और ई रिक्शा के रिगार्डिंग है। तो आप यहाँ पे देखो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 9, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ई कार्ट एंड ई रिक्शा। मतलब जो आपका सेक्शन 7 है, मतलब कि धारा 7 की सब धारा 1 के अंदर प्रोविजन देखने को मिलेगा, और सेक्शन 9 मतलब धारा 9 की सब धारा 10 के अंदर आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जो कि अप्लाई आपके होंगे किसके ऊपर, ई कार्ट एंड ई रिक्शा के ऊपर। किसके ऊपर, ई कार्ट एंड ई रिक्शा के ऊपर। ठीक है, इस पर तो आपने बहुत सारी अभी रील्स वगैरह भी देखी होंगी ई कार्ट और ई रिक्शा पर। ठीक है, चलो, तो इस सेक्शन का मतलब क्या है, इसका पर्पज ये है कि ई कार्ट और ई रिक्शा मीन्स अ स्पेशल पर्पज बैटरी पावर्ड व्हीकल। ठीक है, मतलब ये ई कार्ट और ई रिक्शा आपके जो हैं ये आपके क्या है, ये आपके हैं बैटरी पावर्ड व्हीकल। ये आपके क्या है, बैटरी पावर्ड व्हीकल है, और इनका जो पावर रहेगा वो पावर एक्सीड नहीं करना चाहिए 4000 वॉट के। ठीक है, तो बैटरी पावर्ड व्हीकल ऑफ पावर नॉट एक्सीडिंग 4000 वॉट हैविंग 3 व्हील्स। इसके अंदर आपको कितने व्हील्स देखने को मिलेंगे, 3 पहिए आपको देखने को मिलेंगे, और यह है यूज किए जाएंगे गुड्स को कैरी करने के लिए और पैसेंजर को कैरी करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा रोड पर आपको ई रिक्शा देखने को मिलते हैं ना ई रिक्शा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते कि भैया बहुत स्लो जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, ऐसा भी है ना। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं ई कार्ट और ई रिक्शा, जिनको मैन्युफैक्चर किया गया है, या फिर आप बोल सकते हो बनाया गया है स्पेशल पर्पज के लिए, जिसके अंदर या गुड्स को भी कैरी कर सकते हैं, पैसेंजर को भी कैरी कर सकते हैं। ये आपके बैटरी पावर्ड व्हीकल होते हैं, और इनका जो पावर होता है 4000 वॉट से एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, चलो बड़े आगे, और आगे अपन बात करते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो ई रिक्शा आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्पेशली बना हुआ है किसके लिए, कैरी गुड्स। ये गुड्स को कैरी करेगा, और ये वाला जो ई रिक्शा है ना, ये क्या करेगा, कैरी पैसेंजर। ये पैसेंजर को कैरी करेगा, किसको कैरी करेगा, पैसेंजर को कैरी करेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा 2B। 2B के अंदर क्या बताया गया है, 2B के अंदर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन की बात की गई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ये हमारा 2B यहाँ पे इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको 2B को। 2B हमारा क्या है, 2B हमारा है प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस, मतलब नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब ये हो गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंटेड इन दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेशन। ठीक है, मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना, रिसर्च करना,
और डेवलपमेंट देखना, ठीक है। व्हीकुलर फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्या करना है, आपका डेवलपमेंट करना है। मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आपका हो गया इन जनरल, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, क्या करो, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, ठीक है। तो नवाचार के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन है, बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है कि भैया डेवलपमेंट लाओ, ठीक है, नई चीजों को लेके आओ, ठीक है, नई चीजों को लेके। सीएनजी की बाइक आ गई है आपकी, क्या आ गई आपकी, सीएनजी की बाइक आ गई है, ठीक है। तो जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपके हैं, इसके अंदर आपका क्या आ गया है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशंस वगैरह कुछ भी हो रहा है तो इस चीज को आपको अडॉप्ट करना है, आपको जो है बनाना है, ठीक है, नए व्हीकल्स को। चलो, तो आज की क्लास के लिए हमारा ये जो था, ये हमारा लास्ट सब सेक्शन हमारा था, और यहाँ पे सेक्शन 2 जो आपका है वो सेक्शन 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगली क्लास जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन नहीं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके जितने भी सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस होंगे, हम सारे सेक्शंस एंड सब सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले, जाने के पहले आपको बता दूं, आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के बाईटी चैनल को जरूर फॉलो करें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे होगा क्या कि YouTube पे एग्जाम रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा वीडियो आपको पोस्ट की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी की वीडियो आपकी हो गई है, या फिर आपको कोई भी अपडेट हो गया आपकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट को आप जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कोर्सेज पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोर्स चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोर्स चाहते हैं, तो फॉर ऑनलाइन कोर्स आप हमारी नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है आपकी गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आपका iOS पर भी है, एंड एज वेल एज आप वेब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस वेदा बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, क्लास ओवर।